हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम चांसले। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई, आज की वीडियो का टाइटल है मेजर ग्रुप आर्या एंड जीडी बख्शी रिप्लाई। जीडी बख्शी पाकिस्तान को दो टोक जवाब दिया। तो ये है इसका टाइटल, हिंदी में है। सामने जो ट्रांसलेट किया उसका जो है मीनिंग क्लियर होता है, तो आपको पता ही है यार, वो तो पढ़ के समझ गए होंगे क्या। खैर, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी गो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। प्लेट्स तो ज्यादातर खाली हैं पाकिस्तान की, लेकिन पीओके हमारा अपना है, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि इसे वापस लेना। और जब 370 हटा था मेजर आर्या, जीडी बख्शी सर, जब 370 हटा था, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठ के कहते थे ये कभी हो नहीं सकता है, वो हुआ। 370 हटा जीडी बख्शी सर। और आज जब हम कहते हैं पीओके वापस रिक्लेम करेंगे क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है, तो बहुत से लोग शायद सोचे कि ये होगा नहीं, लेकिन होगा सर। बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। देखिए, हमारी जो रवैया है जम्मू कश्मीर की तरफ, वी मस्ट अंडरस्टैंड, उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। पहले जो हमारी सरकारें थीं वो कहती थीं कि हाँ, आप थोड़ा मांगो, स्काई इज द लिमिट, हम दे देंगे, सोचेंगे, शायद ये हो जाएगा। पाकिस्तान को भी उम्मीद बंधी थी कि भारत का विल पावर चरमरा रही है, अगर हम ज्यादा शोर शराबा करें, तंग करें, तो शायद भारतवर्ष दे देगा, कश्मीर दे देगा प्लेट पे। लेकिन साहब, जब ये 370 हटा के हमने एक क्लियर संकेत दुनिया को दिया, पाकिस्तान को दिया, देयर इज नो फर्दर एम्बिग्युइटी, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। जैसे आप चीन से तिब्बत के बारे में पूछ के देख तो लें साहब, वो नो, नहीं, नॉट, नियत और कोई भाषा में सुनना है बता दीजिए। ये बिल्कुल वही रवैया अब आ गया है कि साहब, आप यू फॉरगेट अबाउट कि आप कश्मीर का ये हिस्सा लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक रह गई है साहब आपके और हमारे बीच में कि पीओके कब दोगे, गिलगिट बाल्टिस्तान कब दोगे। वो हमारा है, लीगली, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाइज, हर लिहाज से वो हमारा इलाका है। वी वांट दैट बैक, दैट बिलोंग्स टू अस। देखिए, दुनिया में बड़ी हिपोक्रेसी है। जहां यूक्रेन पे रूस ने हमला किया तो अमेरिका कह रहा है साहब, यूक्रेन को हम तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो खदेड़ के वापस ना करे। भारत को क्या बोला जा रहा है 75 साल से साहब, जो पकड़ा हुआ है वो वहां रहने दो ना, जो अवैध हमला जो पकड़ा हुआ है वहां रहने दो, लेकिन पकड़ा था, सीज किया था और पकड़ के रह रहा है, उसको रहने दो। ये देखा आपने, ये दोगली, ये दोगली जबान, और ये दोगली जबान सर बहुत समय तक हमने सुनी भी है के लिए, लेकिन अब ये बड़ा क्लियर है कि हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल कैसे करना है। ये हमने पिछले कुछ सालों में सीख लिया है। अजीम भट्ट जी, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, 370 को लेकर कुछ लोग यहां पर भी थे जो आपके साथ राग में राग मिलाते थे। वो कहते रह जाते थे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, हट गया। ये एक कदम था सर, अब दूसरा कदम लेना है अजीम भट्ट। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने 7-8 साल में पिछले जो है वो बहुत बदला है अपने आप को। पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री के तौर पे माना जाता था और अब हिंदुत्व के तौर पे माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बदला अपने आप को। और जहाँ तक कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज मुझे हैरानी की इस बात की है कि आप लोग अपने मजालिम डालने का, तशद्दुद करने का, अपने कश्मीरियों को मारने का जो है वो आप जश्न मना रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, आप मनाएं। आपको, आप इसी तौर पे जाने जाते हैं, हिंदुत्व का जो एक्सट्रीमिस्ट नजरिया है वो इसी तौर पे जाना जाता है। आप करिए, आपको कोई मसला नहीं। आज हुर्रियत जो है वो काली। कब से राग गा रहे हैं आप अजीम भट्ट? ये राग आप कब से गा रहे हैं? ये कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ये राग ये आज का नहीं है आपका। ये राग कब का गाए? आपके इमरान खान राग गाते गाते चले गए सत्ता से। आपके इमरान खान यही राग गाते गाते सत्ता से बेदखल हो गए, किसी ने सुना नहीं। अब शाहबाज जी भी वही राग अगर गाएंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। सीधी बात यह है कि भारत की क्या तस्वीर है ये पूरी दुनिया जानती है, और आप अवैध कब्जा कर कर बैठे हैं, ये भी रियलिटी पूरी दुनिया जानती है। मेजर आर्या, मैं भट्ट साहब ने बोला ना अभी कि एक मिनट इनको सुनिए अजीम भट्ट जी जरा सुनिए जरा। अजीम भट्ट जी, ऐसा अभी आपने बोला कि भारत सेक्युलर हुआ करता था और हिंदुत्व की ओर जा रहा है, आपको इससे क्या लेना देना? आपकी तो इस्लामिक रिपब्लिक है।
हम जो करें अपने मुल्क में, आपको क्यों दुख हो रहा है इतना? हम क्या करते एक हैं मिनट ना? सर, मेरी बात सुन लीजिए सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला बीच में, पता नहीं मेजर बोलता है, इतना दर्द क्यों होता है लोगों को पाकिस्तान में। सुनिए मेरी बात सर, अभी तो मैं शुरू हुआ। नहीं हम है ना, हुजूर वाला ऐसा है कि आपने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। वो मिट्ठू मुया नाम का मौलवी है, ठीक है, और बाकी सब लोगों ने मिलकर सब कुछ बल्ले बल्ले कर दी अपनी पाकिस्तान में। अब इंडिया कहां जा रहा है, आपको क्या लेने देना है उससे? क्या लेने देना है आपको? इंडिया पहले सेक्युलर था, आज सेक्युलर नहीं है, आपका क्या लेने देना उससे? इंडिया जहां जाए इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। हमने आपको बोला कि आप मुस्लिम मुल्क क्यों बन गए? हमने बोला आप इस्लामिक क्यों बन गए? मैंने आज तक बोला? या जनरल साहब बैठे हैं यहां पे, अमित भाई बैठे हैं यहां पे, हमने कभी बोला कि आप क्यों यहां पे इस्लामिक मुल्क बन गए और आपको नहीं बनना चाहिए था सेक्युलर? भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने से पहले आप अपने मौलाना, मौलवी, फौजियों को और जो आपके सियासतदान हैं उनको क्यों नहीं बोलते कि क्या ये बकवास कर रखी है इस्लामिक रिपब्लिक? इस्लामिक रिपब्लिक क्या होता है बकवास? इस्लामिक रिपब्लिक, इट शुड बी सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप भी तो करिए थोड़ा सा, एक कदम आप भी बढ़ाइए, ठीक है? दूसरों की जेब में हर समय नजर रहती है और बटुए पे हाथ रहता है आपका, हैं? मैं जवाब दूंगा बिल्कुल। आप देखिए, ये है कि हमारी फाउंडेशन, जी हमारी फाउंडेशन ही इस्लामिक रिपब्लिक के नाम पे हुई है, और आपकी फाउंडेशन शुरू से सुनिए, आप लोग क्लेम करते हैं कि आप सेकुलर है। एक मिनट सर, आप हमारी फाउंडेशन के बारे में क्यों फिक्र कर रहे हैं? क्लेम करते हैं कि आप सुनिए, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पाकिस्तान के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा है। आपको जिन्ना साहब की स्पीच याद है? You are free to go to your temples and mosques and that has got nothing to do with the business of the state. मुझे याद है। हाँ, इसका मतलब ये भट्ट साहब, इसका मतलब ये कि आप लोग एक निहायती कंफ्यूज्ड कौम हैं। आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फिर आप कहते हैं यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स, फिर आप कहते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक की हैं, फिर आपको दो कौमी नजरिया भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। हमारी गवर्नमेंट अपने पैसों के ऊपर मंदिर बना रही है यार। मेजर साहब, आपके पास खुद के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, मंदिर कहां से बना रहे हैं आप? ये सब हंसेंगे इंडिया में, देखिए कॉमेडी शो नहीं है, दिस इज अ सीरियस चैनल। सर एक मिनट सर, भट्ट साहब ये सीरियस चैनल है, आप ऐसी सुनिए, आप गैर संजीदा बातें यहाँ पे ना करिए कि हमारी सरकार अपने पैसे से XYZ मंदिर बना रही, मस्जिद बना रही। आपकी सरकार को वर्ल्ड बैंक लोन देती है, तब आपके फौजियों की तनख्वाहें जाती हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे जनाब? आप मंदिर बनाएंगे? This is something else कैसे हो गया सर? समथिंग एल्स आपके बारे में आपके झूठ के पुलिंदे खोल रहे हैं मेजर आ रहे हैं, तो आप दिस इज समथिंग एल्स हो गया सर। देखिए सुनिए, ये हर एक पाकिस्तानी को बड़ा दर्द है, हर एक पाकिस्तानी को बड़ा दर्द है भारत के सेक्युलरिज्म को लेकर। भारत, अच्छा एक बात बताइए भट्ट साहब, वुड यू लाइक टू बिकम एन इंडियन सिटीजन? क्या बड़ा दिल में टीज है कि मैं भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूं? नहीं, मैं जहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं हिंदुस्तानी होता, अगर पैदा हुआ होता तो हिंदुस्तानी होते, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हर किसी को अपनी कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात है कि काश मैं भी इंडियन होता, इसलिए आपको इंडिया की इतनी फिक्र। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट दैट वी आर वेलकमिंग यू, जो भी पाकिस्तानी आता है भारत या आने की कोशिश करता है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से अवैध तरीके से आने की कोशिश करता है। वी आर नॉट गिविंग वीजास टू पाकिस्तानी। आई एम सॉरी, आपका मैंने बलून पंचर कर दिया, आपके जितने भी ख्वाब हैं वो मिट्टी में मिल गए। सो सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट ठीक है, ख्वाब है, अच्छी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना सेकुलर इंडिया की सेकुलर की बात हुई और जो है इसके ऊपर बात हुई कि जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब है कि आप इस्लामिक स्टेट भी हो तो यहाँ पे जो है सब चीज़ों का अलाउ है कि यहाँ पे चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। अब वो चीज़ अलग है कि लोग क्लेम करते हैं कि जो है भाई 5% 6% हिंदू बच्चे हैं, बल्कि ये भी नहीं बच्चे, 5% थे, अब जो है कितने रह गए, ये लोग शायद ऐसे लोग बोलते हैं। तो यार मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है मैंने अपना जो देखा है ना अभी तक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसा हुआ हो कि जो है अपना गवर्नमेंट ने जो है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो है कोई ऐसा किया हो कि जो है हिंदुओं को ख़त्म किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर ख़त्म किए जा रहे हैं। ये कुछ इंडिविजुअल जो है ना
जमातें होती हैं, दीनी जमातें कुछ इस टाइप की हैं जो कुछ बहुत ही ज़्यादा जज्बात भड़का देती हैं लोगों के, तो जाके कुछ ऐसा कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जो है लोगों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, किसी क्रिश्चियन के ऊपर कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे मैं नहीं, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है, और ऐसा एक जाहिर सी बात है ना, बंदा खुद देखता है, भले से गवर्नमेंट दिखाया नहीं दिखाया, गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना तो अंदाज़ा है। बाकी ये है, अगर हुआ है ऐसा कि पॉपुलेशन कम हुई है, तो ये है कि जो है लोग डर डर के जो है, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे बीच में हालात हो गए थे कि जो है यहाँ पे शिया सुन्नी जो है आपस में लड़ते थे और डरते थे, तो जाहिर सी बात है दूसरे रिलीजियस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, आपको पता है 2000 से लेके 2015 to 14 मेरे ख्याल से वो सानिया APS कब हुआ था, जब तक वो नहीं हुआ था वो सानिया, जब तक पाकिस्तान के हालात मतलब दुनिया के सबसे बदतरीन हालात थे, और दहशतगर्दी, क्रिमिनल्स, मतलब यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब ऐसा ऐसा जो बच्चे कुछ हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान में ऊपर के लेवल पे जो इनको कुछ जो तंजीमें थी उनको चला रहे थे, वो भी जो है अब ख़त्म करने की कर रहा है, क्योंकि FATF वगैरह से सारा पाकिस्तान अब निकल गया है, तो सब चीज़ें क्लियर करने की कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का भी मामला ख़त्म हो गया, तो सारे अपना ख़त्म हो रहे हैं। और बाकी इसमें यही है कि माइनॉरिटीज़ का जो सीन है वो यही हो सकता है कि वो छोड़ के गई होंगी पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान इसलिए भी छोड़ के गए थे उस टाइम पे कि जो है हालात इतने बुरे थे यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है, शिया सुन्नी की ऐसी लड़ाइयाँ होती थी कि जो है एक दूसरे को मार रहे, दिन में भाई बंदे कितने पूरे मुल्क में बंदे मरते थे, तो वो बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग पुरानी बात है, अभी मतलब है हम लोग छोटे थे मगर याद है हम लोगों को, ऐसा हम लोगों ने देखा है, मगर ये हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा कि जो है हिंदुओं पे या फिर किसी माइनॉरिटीज पे जो है कि कोई हमले हो रहे हैं, ऐसा हमले नहीं, चलो हो भी रहे हो ना, वो देखे हो। हाँ, ये ऐसे सीन होते हैं जैसे अपना वो जो अपना सियालकोट वाला सीन हुआ था, जिसमें जो है लोगों ने जज्बात भड़का के जो है इसने जो है ये किया वो किया, तो इतने सारे जो है सारे जमा हो गए थे, उन्होंने जो है उस बेचारे को जो है जला दिया था, अल्लाह माफ़ करे। तो वो बहुत ही देखने के लायक वाक़या नहीं था, पूरी दुनिया में उसकी जो है वो भी हुई थी, लोग देख के मतलब पाकिस्तान में इतना बुरा हो गया था कि लोग जो है देख के मतलब जाहिर सी बात है यार, कोई इंसान को जो है देख के जिंदा जला दिया, तो इतनी मतलब बहुत ही शर्म महसूस हुई थी उस टाइम पे ऐसा पाकिस्तानी, क्योंकि जो कर दिया था लोगों ने जज्बात में आके, तो ये सीन हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो जज्बात में आके जो ना अब हिंदू अब काफिर, तो इस टाइप की यहाँ पे आपको मिल सकती है, मगर ये में पुराने लोग ज्यादा वो होते हैं, अब तो जाहिर सी बात है अब तो न्यू जनरेशन आ गई, वो नेट पे सब कुछ देख लेते हैं, अब काफी चेंजेस आ रही हैं, और अभी आने में और भी टाइम लग सकता है, क्योंकि पूरा परफेक्ट तरीके से शहरों वहरों में तो ये चीजें है ही नहीं, ये जो होता है ना ये थोड़े गांव देहात वाले टाइप वाले, और जब अपने बच्चों को भी ये सब कुछ बताते तो वो उसी बात पे बिलीव कर लेते हैं कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ। वही ना, वो जो सीन हुआ था ना यार, वो बहुत ही गंदा हुआ था, वो श्रीलंकन को जो है अपना जिंदा जला दिया था लोगों ने, बोला गया भाई कि वो स्टिकर लगा हुआ था अल्लाह के नाम का, वो ऐसा मुकद्दस स्टिकर लगा हुआ था, तो वो उसने हटा दिया या फिर कचरे में डाल दिया जानबूझ के, तो लोगों ने बस उस चीज के ऊपर जला दिया। अब जहालत देखो, आप अल्लाह माफ करे, तो ऐसे जाहिल लोग हैं भाई, ऐसे जाहिल लोगों की यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलेगी, ऐसे सोच वाले भी लोग मिल जाएंगे, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ है, मैंने अभी तक जो देखा, बाकी इससे पहले कभी हुआ तो अंदाजा नहीं। सो गाइस, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।